Welcome back, traders. It's Varun, having a decade-long experience of working with the institutional funds, hedge trading specialist and at most powerful in the expiry tradings. आज के वीडियो के अंदर में हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग्स पे वर्कअप करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है तो इवेंचुअली हम लोग बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरिंग को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग गो थ्रू करेंगे जो लास्ट एक्सपायरी के स्ट्रक्चरिंग्स थे उनके P&Ls को। उसके बाद हम लोग इसके डेटास को एनालाइज करेंगे। 8 दिसंबर की BN की एक्सपायरी के स्ट्रक्चर्स को, इनके डेटास को हम सारा स्टडी अप करेंगे। इन डेटास को स्टडी करने के बाद इन सारे डेटास को हम लोग लेके चलेंगे एंड we're going to plot these datas on the price actions, compile the datas along with the price actions, price action compilations, order flow analysis को compile करने के बाद में इन तीनों compilation से हम लोग कल के बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चरिंग्स को डिफाइन करेंगे। डेटास क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है एंड ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे एंड कल का बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट स्ट्रक्चरिंग को प्लॉट करने का वर्कअप करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी जो प्लॉटिंग्स थी एग्जैक्टली वैसे बैंक निफ्टी में वर्कअप किया था। ठीक है, राइट। सो क्योंकि जब डेटा कंबाइन करोगे, ऑर्डर फ्लो कंबाइन करोगे, प्राइस एक्शन कंबाइन करोगे तो इवेंचुअली आप सारी फोर्सेस को कंबाइन कर रहे हो। यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कैसे उसके अंदर में स्ट्रक्चरिंग होने वाली है। फिर एग्जैक्टली कल की जो लाइव ट्रेडिंग्स होंगी, जो एक्सपायरी की लाइव ट्रेडिंग्स होंगी, उस दौरान के अंदर में भी जो डेटाज में चेंजेस हैं, राइट, और जो आपका ऑर्डर फ्लो में चेंजेस हैं और जो प्राइस एक्शन में स्ट्रक्चरिंग्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा। लाइव ट्रेड्स हम कल करेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 2% से 4% ग्रॉस रिटर्न कल हम जनरेट करेंगे कल की एक्सपायरी के अंदर में। जो भी ट्रेडर्स एलिजिबल हैं दे कैन कनेक्ट बैक फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग्स, दे कैन कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप आफ्टर डूइंग द वॉलंटियर एक्ट। अगर वो एलिजिबल होंगे दे कैन रिसीव द एक्सपायरी ट्रेड्स ओनली इन केस दे आर एलिजिबल फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। स्ट्रक्चरिंग्स हैं। सबसे पहले हम 1 दिसंबर का एक्सपायरी सेशन, ठीक है, थर्सडे का, इसके अंदर में 6 कॉल राइट हुई थी और ऑन एवरेज हमारी जो पुट राइटिंग थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4 लेग फॉर्मेशंस। लेग फॉर्मेशंस का मतलब वही होता है कि 4 पुट्स अगर बन रही हैं तो उनके साथ में 4 छोटे पेयर्स बाय के भी होंगे, राइट। टोटल जो लेग फॉर्मेशंस थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 12, जिसमें 10 हेजेस थे, ठीक है, 6 कॉल, 4 पुट्स एंड 2 ITMs, ठीक है। जो रिस्क लिया गया था वो 0.5% का लिया गया था, ठीक है, राइट। एंड जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था दैट वाज 1:7 एंड जो रिवॉर्ड निकला दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम टारगेटेड रिवॉर्ड था वो 3.5% का था उसके अंदर में, ठीक है, राइट। जो एक्सपायरी पे जनरेट होता है ना वो करीबन 2% से लेके 4% के बीच में ROI जनरेट होता है, ठीक है। एंड इस केस के अंदर में 3.1 लाख का ग्रॉस ROI था, ठीक है। लास्ट 35 एक्सपायरीज में अगर हम देखते हैं तो करीबन 91 लाख का प्रॉफिट ग्रॉस इन हो चुका है, ठीक है। एंड दिसंबर में 3.15 लाख का प्रॉफिट, दिसंबर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहला एक्सपायरी इसके अंदर में हुआ है। कल ऑन एवरेज हम लोग 2% से 4% का ROI इसमें जनरेट करेंगे वैसे भी, ठीक है। इन एक्सपायरीज के अंदर में ग्रॉसली अगर हम देखते हैं तो 91% का ROI जनरेट हुआ है और मैक्स DT अभी 3.85% पे ही है, ठीक है। और तो प्रॉफिट रेशियोज करीबन 23.72% है। ये प्रॉफिट रेशियोज क्या होती हैं, एक्सपायरी जितनी एक्सपायरीज हुई हैं, जैसे 34 एक्सपायरीज हुई हैं उसका जो ROI निकला है, राइट, दैट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम DT। ये कब तक चलेगा, जब तक कि हम 50+ एक्सपायरीज को कवर नहीं करते, मतलब एक एनुअल एक्सपायरी रेट को कवर नहीं करते, तब तक ये रेशियोज को हम लोग फिगर इन करके इसके अंदर में चलेंगे, राइट, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चरिंग्स में हम चलते हैं, ठीक है। इसका एक ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो करीबन 3% एवरेज, 2% से लेकर 4% का ROI जनरेट होता है। किसी केस में अगर लॉस होता है तो वो 0.5% से 1% के बीच में रहेगा, ठीक है, राइट। एंड प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉस रेशियोज। एक एक्सपायरी पे प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 93.13% अभी जो करेंटली चल रही है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कल की एक्सपायरी पे स्ट्रक्चर अप होगी तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 एक्सपायरीज के अंदर में हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, राइट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर पर आगे लेके चलते हैं एनालिसिस के ऊपर में। ये प्रॉफिट क्यों जनरेट होता है, क्योंकि सारे एनालिसिस को एक साथ हम कंपाइल करेंगे एंड विल गेट द बेस्ट आइडिया अबाउट द मार्केट्स। एंड ये आइडिया लगाने के बाद भी कल हमें डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट्स की, बट उस डायरेक्शन को हम राइट टाइम पे ट्रिगर अप करेंगे, राइट टाइम पे फंक्शन अप करेंगे कि हमें क्या उसके अंदर में ट्रेडिंग सिनेरियोस बनाने हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स करने हैं, ठीक है, राइट। बैंक निफ्टी के बिल्डअप पे चलते हैं, ठीक है। और इस बिल्डअप को अभी हम स्ट्रक्चर अप करते हैं। तो बिल्डअप में कितना टोटल बिल्डअप आ रहा है, बिल्डअप अगर हम देखते हैं टोटली तो इवेंचुअली अभी ये बुलिश बिल्डअप है, ठीक है, राइट। दिस इज इवेंचुअली लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप्स, तो दिस इज बीन बुलिश। वैसे भी बैंक निफ्टी लास्ट
लाइक फ्यू एक्सपायरीज के अंदर में और लाइक लास्ट 20 डेज के अंदर में इट इज ग्रोइंग रैपिडली, कंसिस्टेंटली ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, राइट। सो इट इज करेंटली बुलिश। और करेंट अगर स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं इसके अंदर में, तो लेटेस्ट स्ट्रक्चरिंग्स जो अभी इसके अंदर में चल रही हैं, दैट इज इवेंचुअली मोस्टली लॉन्ग बिल्डअप्स थे। अभी कुछ टाइम से लास्ट 3 सेशंस के अंदर में लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर में हुई है, जो हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है कि बैंक निफ्टी इज बीन होल्डिंग ऑन सर्टेन टाइम। तो बिल्डअप्स फ्यूचर के जो हैं दे आर पॉजिटिव, बट बिल्डअप्स इज ओनली वन पार्ट। इसके फर्दर पार्ट्स पे एनालाइज करते हैं। बिल्डअप्स को सिर्फ एक एनालिसिस में इतना वेटेज देना होता है कि डायरेक्शन हमारी क्या हो सकती है, राइट। तो बिल्डअप्स के हिसाब से डायरेक्शन पॉजिटिव थी, बट अभी होल्ड हुई है, अभी कवरिंग्स आई हैं उसके अंदर में, तो दिस इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ एंड इट इज नॉट गिविंग अस द क्लियर आइडिया अबाउट कि कल क्या डायरेक्शन रहनी है, राइट। अब हम चलते हैं, बिल्डअप्स हमने देख लिया, अब हम चलते हैं चेन के ऊपर में। चेन में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कॉल की साइड में जो बिल्डअप्स हैं वो इन द मनी के एरिया के अंदर में भी बिल्डअप्स फॉर्म हुए हैं, राइट। इनफैक्ट बिल्डअप्स भी इन द मनी की फॉर्म में, इन द मनी के एरिया के अंदर में है, और जो नई कॉल राइटिंग्स हुई हैं वो भी इन द मनी रीजन के अंदर में एग्रेसिवली हुई है। इसको आप एग्रेसिव राइटिंग बोलोगे। जब ओटीएम की राइटिंग इन द मनी की राइटिंग से कम है तो दैट मीन्स एग्रेसिव राइटिंग्स आपकी इन द मनी के अंदर में हुई है, राइट, ठीक है। इस स्ट्रक्चरिंग में आपका करीबन 43,000 से लेके 43,700 का आपका कॉल राइटिंग का एक जोन रहा है, ठीक है। और एग्रेसिवली सेलिंग हुई है आपकी 43,100, 43,000 और 42,200 के ऊपर में, 43,200 के ऊपर में। तो ये रीजन आपका एक काफ़ी सॉलिड लाइक कॉल सेलिंग इसके अंदर में रही है। पुट राइटिंग्स भी आपकी हैं 43,000 के लेवल पे, बट ये फिर एक इंटीग्रल लेवल आ जाता है। तो ऑब्वियसली बिल्डअप्स तो वहाँ पे होंगे, एक इंटीजर है वहाँ पे आपके बिल्डअप्स होंगे, एक 43,000, 42,000, 42,500 इन पे बिल्डअप्स तो हमेशा रहेंगे, बट वो उसकी वजह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनते, राइट। सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेंगे जब बिल्डअप स्ट्रांग है, अगर इंटीग्रल लेवल पे देख रहे हो, बट न्यू जो एडिशंस हुई हैं वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए उस लेवल के ऊपर में, जो कि अभी लग नहीं रही हैं, ठीक है, राइट। न्यू एड ऑन्स जो है कंपैरेटिवली पुट के वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द कॉल राइटिंग्स। तो मेरे हिसाब से पुट का जो ये डेटा है, कॉल चेंज का जो डेटा है, दिस इज बियरिश फॉर टुमारो। और ये जो रेंज डिसाइड करके बता रहा है ये डेटा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 43,500 से लेके नीचे की साइड के अंदर में 42,600, ये हमारी कल की रेंज रहने वाली है। So this will be our range for tomorrow itself, जो कि as per the option chain data हमें इसके अंदर में दिखती है, ठीक है। But let's view rest of the datas, बाकी datas को भी इसमें व्यू करते हैं और उनसे देखते हैं कि आगे क्या स्ट्रक्चरिंग्स हैं और क्या एनालिसिस में हम लोग एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपना चेंज के ऊपर में, जो 5 डेज का ऑप्शन चेंज रहा है, ठीक है, राइट। इसमें बिल्डअप्स देखते हैं तो कॉल साइड में ज़्यादा बिल्डअप है लास्ट 5 डेज के अंदर में। दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 7 को हम देख रहे हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि दिसंबर 8 की एक्सपायरी है, तो इसी बीच का बिल्डअप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉल चेंज ज़्यादा हुआ है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग से कंपैरेटिवली, एंड मेजर डिफरेंस है, करीबन 15 मिलियन का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स अ मेजर डिफरेंस। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉल राइटिंग इन द मनी साइड से लेके नियर ओटीएम्स पे एग्रेसिव है, बाद के रीजन्स में इतनी एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। जो एग्रेसिव राइटिंग है, एवरेज राइटिंग हमारी देखो इस लेवल पे आ रही है, ठीक है, राइट। और इस लेवल की पुट राइटिंग नहीं है, राइट। ये तो इंटीग्रल लेवल है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। बाकी जो एवरेज पुट लेवल का राइटिंग है वो इस लेवल पे आ रहा है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट हाफ है, पीसीआर की फॉर्म में देखो ऑलमोस्ट हाफ है, राइट, ठीक है। इसकी जो राइटिंग है, तो ऑब्वियसली एट द मोमेंट हमें यही लग रहा है इस 5 डेज के डेटा से भी कि स्ट्रक्चरिंग जो है कल के लिए बेरिश रहने वाली हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में हम लोग शॉर्ट पोजीशंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम आज के स्ट्रक्चर डेटा को देखते हैं, क्योंकि आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेडनेसडे को मैक्सिमम पोजीशंस बनती हैं थर्सडे के लिए, ठीक है, राइट। जो एग्रेसिव राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो कम एग्रेसिव होते हैं वो पोजीशंस को कल ही बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, बट जिनको मैक्सिमम थीटा चाहिए होते हैं वो एंड ऑफ द मूवमेंट पे, एंड ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स पे 1 बजे के बाद पोजीशंस को बनाना, बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी जो स्ट्रक्चर दिखा है वेडनेसडे का, ठीक है, वो ये है कि करीबन 43 लाख की हमारी चेंज है पुट और कॉल का। तो दिस इज बियरिश अगेन, और स्ट्रक्चरिंग्स में मोस्टली बियरिश फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, चाहे वो कॉल साइड के अंदर में हो और पुट साइड के अंदर भी मोस्टली बियरिश फॉर्मेशंस हैं। बट हम डेटास पे आते हैं, वॉल्यूम्स अगर हम देखते हैं तो 43,000 के लेवल पे अगर हम सपोर्ट को ढूंढते हैं तो सपोर्ट को 43,000 के लेवल्स पे
एक मेजर वॉल्यूम्स है, मेजर ओआई बिल्डअप है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट फॉरवर्ड हो रहा है। बट फिर अगेन ये एक इंटीग्रल लेवल है, तो यहाँ पे बिल्डअप्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, राइट। हमें देखना ये है कि इसके नीचे क्या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हमारा टोटल ओआई चेंज, मैक्सिमम ओआई चेंज कितने पे है, 43,100 पे है, ये एक सिर्फ एक सिंगल फैक्टर मुझे अभी लगा है विच इज़ मेकिंग इट बुलिश कि 43,100 के लेवल पे एक मेजर ओआई चेंज हुआ है, एड ऑन हुआ है, ठीक है। बट इसी के साथ अगर हम 43,200 के लेवल को देखते हैं तो इसमें पुट्स जो हैं वो कवर हुई हैं, इस एरिया की पुट्स जो है, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली आपके लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, जो सपोर्ट पॉइंट रहेगा, दैट विल बी 42,900, 42,800, ये आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स रहेंगे क्योंकि ये तो इंटीग्रल लेवल है और कल मार्केट बियरिश लग रही है वैसे भी इवेंचुअली, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का फॉल नीचे की डायरेक्शन में आ सकता है। एक रेजिस्टेंस मिल सकता है उसको 43,100 के लेवल पे, बट वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी ओनली टिल द लेवल ऑफ अराउंड 42,800, क्योंकि यहीं तक आपका मेजर बिल्डअप्स ओआई के अंदर में और जो मेजर चेंजेस हैं वो इसी रीजन के अंदर में है। मैक्सिमम जाओगे भी तो 42,700 के रीजन तक जाओगे, ठीक है। तो इस बिल्डअप से भी जो रेंज मिल रही है दैट इज फ्रॉम 42,700 ऑन द डाउन साइड। अपसाइड के ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बिल्डअप्स जो आपकी कॉल साइड के अंदर में दैट इज वॉल्यूम्स भी आपकी 43,200 के लेवल पे हैं। आपका जो ओआई का बिल्डअप है वो भी 43,200 के लेवल पे, मतलब कि एटीएम लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है, ठीक है। और अगर हम कॉल साइड के अंदर में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स देखते हैं तो वो 43,100 के लेवल पे ओआई चेंज है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इन द मनी में मैक्सिमम चेंज है, राइट। तो ऑब्वियसली दिस बिकम वेरी वेरी बियरिश और ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट। ये 10 लाख का यहाँ पे है, करीबन 10 लाख का यहाँ पे है, इस जगह पे आके ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, राइट। फिर वो दोबारा राइज हो रहा है, फिर वो दोबारा राइज हो रहा है, तो इस लेवल तक वो राइज हो रहा है। बट जो ड्रॉप हुआ है वो आपका 43,400 के लेवल पे हुआ है। तो मेरे ख्याल से कल का जो रीजनल स्ट्रक्चरिंग रहने वाला है, जो फंक्शनिंग रहने वाला है, 43,500 से लेके 42,700 तक की हमारे पास में रेंज रहेगी कल के लिए, ठीक है। इन रेंजेस को हम आगे भी ओजी चेंज के और बाकी डेटास के साथ में भी कंपाइल अप करके देखेंगे ताकि हमें एक मैक्सिमम डेटा उसके अंदर में मिल सके, ठीक है, राइट। बट अभी तक यही डेटास में दिख रहा है कि दिस विल बी द एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। फर्दर नीचे चलते हैं। बिल्डअप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एक्सपायरी का एक ही सेशन है, तो बिल्डअप्स लॉन्ग टर्म पोजीशन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इतना ज़्यादा फोकस मैं बिल्डअप्स पे नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ओआई परसेंटाइल और प्राइस परसेंटाइल इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अगर मेजर फॉर्मेशन इसमें बन रही है देन इट कम्स इंपॉर्टेंट। अभी के हिसाब से जो इसमें फॉर्मेशन चल रही हैं, दिस इज की प्राइस इज मूविंग अप, ठीक है। प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, राइट। दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आई है इसमें प्राइस के अंदर में, और प्राइस परसेंटाइल जो है वो नीचे की तरफ में डिपेंड कर रहा है, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली ये स्लाइटली कंसोलिडेशन एरिया लग रहा है इसके अंदर में। इट इज नॉट बुलिश, इट इज नॉट बेयरिश, इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इसके डेटा को हम इतना खास यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर में इवेंचुअली इट इज नॉट बियरिश नॉट बुलिश। ओआई परसेंटाइल इज नॉट आइदर नॉट बुलिश एंड नॉट बियरिश, ठीक है, राइट। आगे आते हैं, हम मैक्स पेन डेटास को स्टडी करते हैं। मैक्स पेन कल की एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि जो भी पोजीशंस में चेंज है वो वेडनेसडे तक हो गया है और कल जो चेंज होगा वो इसके इस लेवल को रैपिडली चेंज करेगा, ठीक है, राइट। अगर हम देखते हैं ओवरऑल 5 दिनों के अंदर में, तो यहाँ से मैक्स पेन स्टार्ट हुआ था और वो ओवरऑल इसी लेवल पे आके एंड अप हुआ है। तो कोई स्पॉट मैक्स पेन के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है, बट प्राइस ने ड्रॉप लिया, फिर राइज लिया, ठीक है, फिर ड्रॉप लिया और फिर अभी एक रिसेंट राइज लिया है, ठीक है। तो इसको समझो, जब ये ड्रॉप लिया तो मैक्स पेन भी ड्रॉप किया, राइट, फाइन, चलता है, ठीक है। जब ये राइज किया तो मैक्स पेन भी राइज किया, राइट, ठीक है। बट जब यहां से प्राइस ड्रॉप किया इस रीजन के अंदर में, ठीक है, इस रीजन के अंदर में यहां से ड्रॉप किया तो मैक्स पेन कांस्टेंट था। तो ये सारे लेवल्स क्या हो जाते हैं, ये सारे लेवल आपके शॉर्टिंग लेवल्स हो जाते हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि प्राइस राइज कर रहा है और आपका मैक्स पेन कांस्टेंट है। और रिसेंटली प्राइस मैक्स पेन ड्रॉप किया है इस लेवल से नीचे की तरफ में और प्राइस ऊपर की तरफ में मूव किया, तो ये लेवल्स भी आपके लिए शॉर्टिंग लेवल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैक्स पेन के डेटा को भी अगर हम देखते हैं रीसेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ओवरऑल 5 डेज के हिसाब से देखेंगे तो इट इज कांस्टेंट, राइट, ठीक है, कांस्टेंट है और प्राइस नीचे की तरफ में आया तो ये बुलिश डाइवर्जेंस बन जाता है ऊपर की तरफ में। बट मेजरली बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इट इज अ बियरिश डाइवर्जेंस आल्सो, तो इसको हम ध्यान में लेके चलेंगे, राइट, ठीक है।
फर्दर डेटास को देखते हैं। हाँ, ओजी अगर हम देखते हैं ऑप्शन गेन लेवल्स को, तो ये फ्लैट है इस रीजन के अंदर में। ये फ्लैट रीजन्स को हम स्टडी करेंगे डेटास के अंदर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्पॉट चेंज हमारा -122 पॉइंट्स का रहा है, मैक्स पेन 0 चेंज हुआ है, ओजी चेंज 0 रहा है, तो दिस बिकम्स बुलिश। बट मैंने आपको वही दिखाया कि इस डेटा के अंदर में, रीसेंट डेटा के अंदर में दिस इज बियरिश, क्योंकि प्राइस राइज किया है और मैक्स पेन ड्रॉप किया है नीचे की तरफ में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। करंट मैक्स पेन लेवल चल रहे हैं 43,100, करंट ओजी लेवल चल रहे हैं 43,100, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑब्वियसली कल ये चेंज होगा, बट दिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टुमारो इटसेल्फ इन द स्टार्टिंग 1 आवर। बाय रेंज हमारे लिए क्या है, 43,000 से लेके 43,100 पे, ठीक है। सपोर्ट हमारी कहाँ है, 42,200 पे, 42,900 पे। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 43,500 पे। और सेल रेंज रहेगी हमारी 43,100 से लेके 43,300 पे एज पर द ओजी लेवल्स, ठीक है। दोनों सेल रेंजेस को कंपाइल करेंगे, जो हमने ओआई से समझा, उसके चेंज से समझा, और जो हमने ओजी की स्ट्रक्चरिंग से जो पोजीशंस बनी हुई है मार्केट के अंदर में, वो ये स्ट्रक्चरिंग्स होती हैं, ठीक है, राइट। तो ये वो है जो बना हुआ है, और वो ओआई चेंज से हमने वो डेटाज निकाले हैं जो कल हो सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है, राइट। इतना खास नहीं है। अगर हम परसेंटाइल्स को देखते हैं, अभी दे आर वेरी वेरी लेस, तो ऑब्वियसली हम आईटीएम्स का यूज ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आईवीज काफ़ी कम है और हमें थीटा ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं अपनी एटीएम कॉल्स के अंदर में, एटीएम पुट्स के अंदर में। तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो हमें आईटीएम से निकालना होगा, बट उसके अंदर में जो देने वाला डीके है उसको हम कवर अप करेंगे नियर बाय एटीएम्स को सेल ऑफ करके। तो ये कम्बिनेशन रहने वाला है आईटीएम्स और एटीएम्स और ओटीएम्स का, जो हम कल ट्रेड करेंगे उसके अंदर में, ठीक है। अब अगर इसको हम डेटास को देखते हैं कि प्राइस वर्सेस प्राइस के साथ में पीसीआर का क्या डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चरिंग है, तो इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। रिसेंटली प्राइस ऊपर की तरफ में मूव किया था, राइट, ठीक है। प्राइस रिसेंटली ऊपर की तरफ में मूव किया था और इस रीजन पे आके इसने डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस किया था, क्योंकि पीसीआर जो था वो नीचे की तरफ में मूव कर रहा था, राइट, ठीक है। तो इट वाज अ क्लियर प्राइस टू पीसीआर डाइवर्जेंस, जहां के बाद में प्राइस नीचे की तरफ में आया है। अभी रिसेंटली इस ड्रॉप के अंदर में कोई डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस नहीं है, जो अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल, बिकॉज पीसीआर इज ऑल्सो ड्रॉपिंग एज वेल एज ओआई इज ऑल्सो ड्रॉपिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सिर्फ ये जो एक स्मॉल स्पेक है, राइट, ठीक है, जिसमें कि ओआई परसेंटाइल जो आपका ये ओआई चेंज जो है वो -66 लाख से -43 लाख पे गया है। तो ये सिर्फ एक स्पेक ऐसा है जो कि बताता है कि हल्का सा बुलिशनेस है अकॉर्डिंग टू दिस स्पेक, बट क्योंकि पीसीआर भी नीचे की तरफ में आया है, तो दिस ओवरऑल इट बिकम्स बियरिश फॉर टुमारो इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। डेटास को प्राइस एक्शन की तरफ में लेके जाते हैं। प्राइस एक्शंस को अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेंजेस देख लेते हैं। देखो, इन रेंजेस के अंदर में हमें ये पता चलेगा कि कल स्ट्रक्चरिंग क्या हो सकती है। हमें ये पता है कि ये हमारी जोन्स है, 43,300 हमारा से नीचे हमारा सेल जोन रहेगा, ठीक है। 43,500 का लेवल हमारे लिए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और डेटाज में भी हमने यही निकाला है कि 43,500 से लेके हमारी रेंज जो है करीबन 42,700 की तरफ में रहने वाली है, ठीक है, राइट। तो सपोर्ट हमें दिख रहा है 42,900, पर वो कल ब्रेक हो सकता है और ये 42,700 के लेवल्स तक भी मार्केट जा सकती हैं, ठीक है। ज्यादा प्रेशर सेल साइड के अंदर में रहेगा। तो अगर मार्केट्स ऊपर रहती हैं और ऊपर अप होती हैं, तो पहली बात ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए है, ठीक है, राइट। अगर मार्केट्स ऊपर ओपन होती हैं इस ट्रेंड के नीचे और यहां से आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चरिंग बनता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में, इसको ऑब्वियसली बना के टाइम आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में देखोगे इस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशंस को, ठीक है, राइट। यहां से बने या फिर थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद में इस रीजन से बने, ठीक है, राइट। यही दोनों ऑप्शंस लग रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इतना गैप अप ओपन हो जाएगा कल की ये वाला लेवल आ जाए, बट अगर आ जाता है तो इस लेवल से भी अगर सेलिंग बनती है तो ये 3 लेवल्स मेरे लिए रहने वाले हैं सेल करने के लिए, ठीक है। समझ लो, देखो, एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चरिंग है, 1 आवर की ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से ये वाला प्राइस एक्शन बनता है, हम सेल रेंज के अंदर में होंगे, हम सेलिंग करेंगे, राइट। अगर यहाँ से ये वाला प्राइस एक्शन बनता है, हम फिर भी सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ से वाला प्राइस एक्शन बनता है, हम फिर भी सेलिंग करेंगे, ठीक है। बाइंग्स हम लोग कल थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। बट अगर बाइंग का स्ट्रक्चरिंग लेट से गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपका ऐसा स्ट्रक्चरिंग इस लेवल से बनता है, तो हम लोग बाइंग की तरफ में फोकस कर सकते हैं। इस रेंज में मैं ज़्यादा बाइंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि डेटा काफ़ी स्ट्रांगली बियरिश है अभी। तो इस रेंज में मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मैं बाइंग करूँगा तो इस रेंज में करूँगा, ठीक है। या फिर अगर आपका
एक प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशंस बनता है, देन आई विल बी थिंकिंग टू ऐड इनटू दिस पर्टिकुलर जोन, बट मैं इस जोन को नेग्लेक्ट करूंगा। मैं इस जोन में सेलिंग जरूर करूंगा, ठीक है, और जितना ऊपर का स्ट्रक्चरिंग मिलेगा उस जोन में मैं सेलिंग जरूर करूंगा, बट आई विल अवॉइड बाइंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। मैं बाइंग अगर करूंगा तो दैट विल बी नियर टू द लेवल ऑफ 42,900 टू इन बिटवीन ऑफ 43,000। इस रीजन के अंदर मैं बाइंग कर सकता हूं अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्म होता है तो, ठीक है। तो ये हमने सिनेरियोस कल के लिए देखे। तो क्या क्या सिनेरियो समझे कि अगर हमारा प्राइस गैप अप से ओपन होता है तो यहाँ पे आप इस वाले प्राइस एक्शन की वेट करना अगर बनता है तो, नहीं तो जो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशंस है इस पे आप इस वाले प्राइस एक्शन की वेट करना अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, ठीक है। अगर डिप डाउन होता है मार्केट, नीचे खुलता है तो गैप डाउन होने देना, ठीक है। इस रीजन के पास में इस वाले प्राइस एक्शन की फॉर्मेशंस पे आप वेट करना, ठीक है। देन यू कैन मेक द बाय एंट्रीज। और अगर प्राइस काफ़ी गैप अप खुल जाता है देन ऑब्वियसली इस वाले एरिया से एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ में आ सकती है। ज़्यादा हम सेलिंग पे ही फोकस करने वाले हैं कल बाइंग के कंपैरिजन के अंदर में। और बाकी जो कल डेटाज रहेंगे, क्योंकि थर्सडे के डेटाज रियल टाइम बेसिस पे तीनों चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा। प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंपाइल करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स 15 मिनट्स, ठीक है। उसके साथ में हम लोग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कंपाइल करेंगे, ठीक है। और कल के जो डेटाज में चेंज हो रहा होगा, ठीक है, जो पुट कॉल रेशियोज में चेंज हो रहा है, पीई चेंज के अंदर में, ओआई के अंदर में चेंज हो रहा है, जो भी सारे डेटाज हम स्टडी करते हैं उन डेटाज में जो भी चेंज हो रहा होगा रियल टाइम बेसिस पे, उनकी रेशियोज को स्टडी करके हम राइट पॉइंट पे, प्रिसाइज पॉइंट्स पे एंट्री लेंगे, प्रिसाइज पॉइंट्स पे अपने टारगेट्स को बुक करेंगे एंड इवेंचुअली 2% से 4% का आरओआई जैसे हर एक्सपायरी में करते आए इस एक्सपायरी में भी जनरेट होगा। ये ट्रेड्स लाइव लेंगे हम लोग और अपने एंड पे वॉलंटियर एक्ट करो, व्हाट्सएप पे पिंग अप करो कल का ट्रेड। अगर आप एलिजिबल हो गए उस ट्रेड के लिए तो दैट विल बी शेयर्ड डायरेक्टली विद यू एंड लाइक ये एनालिसिस को भी स्टडी करके आप अपने आप से उसका ट्रेडिंग कर सकते हो, बट बी कॉन्शियस क्योंकि डेटास के साथ में इसे कंपाइल किया जाएगा कल, राइट, ठीक है। तो इस मूवमेंट पे डेटास का मतलब क्या होता है कि इस प्राइस एक्शन के साथ में हम डेटास को भी कंपाइल करेंगे, इस प्राइस एक्शन के साथ में भी हम डेटास को कंपाइल करेंगे, ऑर्डर फ्लो को स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में सेलिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है, राइट। ऑर्डर फ्लो के जो स्ट्रक्चरिंग्स होते हैं, जो एनालिसिस होते हैं, उसमें मेजरली आपको क्या देखना है, मेजरली आपको इम्बैलेंसेस पे फोकस करना है कि जो येलो कलर के स्ट्रक्चरिंग्स होती हैं दीज आर द इम्बैलेंसेस, और दूसरा आपको डेल्टा बार्स के ऊपर में फोकस करना है। अगर ये डेल्टा बार्स इस लाइन के ऊपर बनती हैं, ठीक है, यू कैन पुट फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस इन दैट, ठीक है, राइट। ईएम मूविंग एवरेज आप कोई भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हो उसके अंदर में, उन लाइंस के ऊपर बनती हैं, ठीक है, और ऐसी कंप्लीट रेड कलर की बार फॉर्मेशंस बनती हैं उसके ऊपर में, दैट विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू एनालाइज टू एंटर अप, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हुआ, ये सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ठीक है, राइट। ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये आपकी बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ठीक है, प्रोवाइडेड कि दोनों ही चीजें आपके कंपैरिजन में आ रही है, आपका प्राइस भी इस लाइन के ऊपर है और आपका ये डेल्टा बार्स भी इस लाइन के ऊपर में, तो दैट गिव्स यू द स्नाइपिंग एंट्रीज। बट इसके साथ में आप ऑब्वियसली इम्बैलेंसेस को भी स्टडी करोगे, तो इनके कंपाइलेशंस और जो क्यूमुलेटिव एडिशंस हैं डेल्टास के, ठीक है, जो रिसेंट एडिशंस हो रहे हैं डेल्टास के, ठीक है, वो आपको डेल्टा बार के अंदर भी नजर आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम एक प्रिसाइज एंट्री का फॉर्मेशंस करेंगे इन तीनों को स्टडी करके, ठीक है। ट्रेडिंग्स आसान होती हैं, ट्रेडिंग्स मुश्किल नहीं होती हैं, बट आपको एक सही डेटा, सही एनालिसिस, सही स्ट्रक्चरिंग्स को यूज करना होता है अपनी उन ट्रेडिंग्स के अंदर में, देन ओनली यू विल बी एबल टू गैदर इन द राइट ट्रेड्स आउट ऑफ दैट। टेक केयर, पीस आउट।